जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारी विद्या विहार की टीम रोजाना आप सबके लिए झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स लेकर आती है, जो कि जेपीएससी तथा जेएसएससी के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 2 जून 2023 का है। यूजीसी ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.बी. दास को बनाया स्थायी कमेटी का चेयरमैन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हुआ कमेटी का गठन। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के, जो कि रांची में है। तो वहाँ के जो कुलपति हैं उनका नाम क्या है? प्रोफेसर के.बी. दास। इनको बनाया गया है स्थायी कमेटी का चेयरमैन। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। JBVNL, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अभी हाल ही में बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। बिजली बिल जो प्रति यूनिट हम लोग देते थे उसमें 5 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, और जो फिक्स चार्जेस थे उसमें 70 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये JBVNL का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, बिजली विभाग जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रांची में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती, यह शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे है। तो सवाल देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये बन सकता है कि श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति केंद्र कहाँ है? अभी तो नया नया बना है, ठीक है। इसका भी उद्घाटन किन्होंने किया है? हमारे राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। ये रांची में स्थित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया चीज़ है और न्यूज़ में भी आ रहा है, तो ये पूछे जाने की इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साहिबगंज जिला में झार जल ऐप के लिए जल सहियाओं की मदद से चापाकलों का सर्वे करवाया जा रहा है। चापाकलों की स्थिति पोर्टल पर भी दर्ज कराया जा रहा है। तो बात हो रही है दोस्तों साहिबगंज जिला की। वहाँ पे कौन सा ऐप यूज़ किया जा रहा है? झार जल ऐप। इस ऐप का यूज किस लिए किया जा रहा है कि वहाँ के जो जितने भी चापाकल हैं, हैंडपंप है, उनका सर्वे कराया जा रहा है। और किन के मदद से? जल सहियाओं की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे साहिबगंज जिले की बात हो रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि झार जल ऐप जो साहिबगंज जिले में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। आज 2 जून है दोस्तों, आज के दिन तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए, तेलंगाना राज्य जो है वो आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को गठन किया गया था। अगर इंडिया के मैप में देखते हैं दोस्तों, तो ये है हमारा तेलंगाना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये है तेलंगाना, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसका कैपिटल क्या हो जाता है? हैदराबाद। मतलब साउथ में है, इंडिया का साउथ पार्ट में तेलंगाना स्टेट है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। तो 2 जून आज ही का दिन है, इसलिए 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोडरमा के निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज परिसर से विकास तीर्थ की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव मौजूद थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो जो मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है और उनकी जो उपलब्धियां रही वो तो जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नाम आया है कर्मा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। कर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है दोस्तों? कर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ पड़ जाएगा? कोडरमा में। तो देखिए, जितना भी शिक्षा संस्थान है उससे भी रिलेटेड झारखंड GS में बहुत सारे मतलब शिक्षा संस्थानों का नाम दिया गया है, वो किस जगह पे हैं सब पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर्मा मेडिकल कॉलेज को मेंशन किया, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है। तो न्यूज़ में आ रहा है तो इससे संभावनाएं बनती है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये किस जिले में है? कोडरमा जिले में, ठीक है। और अगर पूछा जाए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पे ये 2-3 सवाल बन सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जरेडा सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ग्रामों का विकसित किया जा रहा है। तो देखिए, वहाँ यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, वो जरेडा, ठीक है। जरेडा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, JREDA इसका पूरा होता है नाम शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा सौर एनर्जी हो गया, मतलब सौर ऊर्जा वाला हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम लोग बार बार बना सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसके तहत जरेडा सौर नीति 2022 के लिए मतलब जो इसके तहत क्या हो रहा है कि जितने भी गांव है यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में, सबको अधिकतर को सौर ग्रामों में विकसित किया जा रहा है। तो बात हो रही है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम की, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जरेडा सौर नीति। अगर सवाल यहाँ पे पूछ रहेगा कि जरेडा सौर नीति 2022 के तहत किस जिले के गाँवों को सौर ग्राम में विकसित किया जा रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम की बात करिए। मिशन लाइफ के तहत 3 जून को रांची में सुबह 6 से 9 बजे के बीच साइकिल रैली आयोजित होने वाली है। मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि साइकिल रैली के लिए अब लगभग 800 प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है।
तो देखिए दोस्तों 3 जून की बात हो रही है, तो 3 जून को क्या होने वाला है, रांची में सुबह 6 से 9 साइकिल रैली आयोजन किया जाएगा, ठीक है, कि एक मिशन लाइफ के तहत। और यहाँ जो हमारे जो मुख्य वन संरक्षक है जिनका नाम है संजय श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि लगभग 800 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल ये बनेगा कि मिशन लाइफ कहाँ पे हुआ था, तो रांची में, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा कि हमारे जो मुख्य वन संरक्षक इनका नाम क्या है, तो संजय श्रीवास्तव। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अंतर्गत सामरिक बल कमान से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है उड़ीसा स्टेट की, ठीक है। उड़ीसा स्टेट में एक द्वीप है जिसका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सफल प्रक्षेपण किया गया, मतलब सफल टेस्टिंग हुआ किसका, एक मिसाइल का, जिसका नाम क्या है, अग्नि-1। अग्नि-1 का इसका मेन काम क्या है कि ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तो सवाल यहाँ पे ये पूछेगा दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, ठीक है। अब यहाँ पे किस मिसाइल का प्रक्षेपण मतलब टेस्टिंग सफल रहा, तो अग्नि-1 का, यह सवाल यहाँ बन सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। और इस दौरान क्या हुआ दोस्तों, इस दौरान उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है योजनाएं तय समय पर पूरी हो जाएं और योजनाओं की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। तो देखिए हेमंत सोरेन ने अभी जोहार परियोजना पोर्टल का जो अपलोड हुआ था उसकी समीक्षा की है। ये हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किए थे कि ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जोहार परियोजना पोर्टल, इसका नाम आगे पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ का पूछा जाएगा। किस किस चीज़ के लिए हुआ था हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें झारखंड के कृषि मंत्री बादल भी शामिल हुए। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये बनेगा कि केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला। और अगर झारखंड के कृषि मंत्री की बात की जाए तो बादल इनका नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए जो केंद्रीय मंत्री हैं रूपाला जी, इनके अध्यक्षता में श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस मीन्स वर्ल्ड मिल्क डे पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। आप फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे, आप यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून, ठीक है। ये 2023 मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये हर साल कब मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ जून यानी 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का इसका जो थीम रहा है दोस्तों, शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड्स एंड लाइवलीहुड्स। इसका ये वाला क्या हो जाता है, थीम हो जाता है दोस्तों। तो थीम पूछने का चांसेस भी रहता है। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे डेज जितना सेलिब्रेट हुआ सबके थीम लेके आए हैं। आप सारे थीमों को एक बार जरूर देखिएगा एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि कोई ना कोई थीम पूछा जाता है। राज्य के सभी जिलों में 5 से 17 जून तक सघन डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो दोस्तों बात हो रही है सघन डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम का, ये किस जिले में आयोजन होगा, ये सभी जिलों में आयोजन होगा। झारखंड के जितने भी जिले हैं, टोटल हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, 24 के 24 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। पलामू में JSLPS की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को लेकर स्थानीय टाउन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देखिए पलामू जिले की बात हो रही है और बात हो रही है JSLPS का, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसके तहत क्या हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को लेकर स्थानीय टाउन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे ये बन सकता है कि किस जिले में हुआ, तो पलामू जिले में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको करंट अफेयर्स में इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का। आप सबने सुन रखा होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। इनके जो अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश, इनका नाम आया। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि सेल के जो अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। केंद्र आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। तो यहाँ पे 2 सवाल बनने के चांसेस हैं दोस्तों कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। किन लोगों के लिए, जो लोग रेहड़ी और पटरी ठेलाओं पे लगा के बेचते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उन लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पम कमल दहल प्रचंड
कल भी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था। पुष्पम कमल दहल प्रचंड ने कार्गो रेल सेवा का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, देखिए कहीं कहीं पुष्पम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पुष्प भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा पुष्पम या पुष्प दिया हुआ रहेगा, कमल दहल, और प्रचंड कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ रहता, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, पुष्प कमल दहल प्रचंड की मौजूदगी में दोनों देशों ने व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान व्यवस्था के सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो इनकी बात हो रही है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछा जाए तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। अभी इनके बीच में क्या हुआ था, देखिए हम लोग कल डिस्कस किए थे कल के करंट अफेयर्स में कि उन्होंने कार्गो रेल सेवा का उद्घाटन किया था, मतलब जो भारत नेपाल रेल सेवा है उसका एक उद्घाटन किया था। और दूसरी बात, अगर देखिए यहाँ पे 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है, तो 7 सवाल। कुछ समझौतों के यहाँ पे नाम दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजना और भुगतान व्यवस्था। इसके साथ टोटल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अब्दुल हमीद ने कल पत्र सूचना कार्यालय रांची में संयुक्त निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है अब्दुल हमीद जी की, ठीक है। अब्दुल हमीद जी ने हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय रांची में संयुक्त निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट वाला करंट अफेयर्स आ रहा है कि किनका कौन से पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका नाम का, इनका पोस्ट का। इस अवसर पर पीआईबी देखिए इनका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि श्री हमीद की योग्यता एवं अनुभव का लाभ पीआईबी रांची को मिलेगा। श्री हमीद इससे पूर्व आकाशवाणी रांची में समाचार सेवा प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। यहाँ सवाल देखिए 2-3 चीज बन सकता है दोस्तों कि पीआईबी का देखिए चांसेस कम है, लेकिन पीआईबी का फुल फॉर्म पूछ दे तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक ये सवाल बनेगा। दूसरा कि अभी हाल फिलहाल में अब्दुल हमीद ने रांची में पत्र सूचना कार्यालय में क्या किया है, संयुक्त निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है। सवाल यहाँ भी बन सकता है कि रांची के अपर महानिदेशक कौन है, अखिल कुमार मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ 2-3 सवाल बन सकता है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने लखनऊ में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। तो देखिए बात हो रही है लखनऊ में चल रहा है अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। लखनऊ में कहाँ पे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम में चल रहा है, ठीक है। हम लोग पिछले 2 दिन से करंट अफेयर्स में इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय, अगर पूछा जाए विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है तो हजारीबाग, ये तो सबको पता है, फिर भी मैंने इसको करंट अफेयर्स में मेंशन करके हाईलाइट कर दिया है। वहाँ के जो 4 छात्र थे, चारों के नाम क्या है, जी वसंत नायडू, शुभम कुमार, राहुल यादव और अशोक कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के राज्य का नाम रोशन किया है। सवाल यहाँ बन सकता है कि दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गेम चल रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चल रहा है। तो यहाँ पे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीत के राज्य का नाम रोशन किया है। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से पराजित कर अपनी बादशाहत कायम रखी है, ठीक है दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों ओमान में जो भी चल रहा था पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप, इसमें फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, जीतने के बाद सब जश्न मना रहे हैं, ट्रॉफी के साथ इंडियन टीम है यहाँ पे, और अपनी जो बादशाहत है उसको कायम रखी है। मतलब पहले भी चैंपियन था भारत, आज भी चैंपियन बन गया, ठीक है। स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ने 2 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को नगद 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो सवाल यहाँ ये बन सकता है दोस्तों, देखिए पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप के जो चैंपियन है, विजेता कौन है, तो वो तो हमारा भारत है। किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है। ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ओमान में हुआ था। तो जगह का भी नाम पूछा जाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये भी पूछा जाए कि जो प्रत्येक खिलाड़ी हैं जो मतलब स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा है, उन्हें 2 लाख रुपया मिलेगा, और जो सपोर्टर स्टाफ थे उनको नगद 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये घोषणा किसने की है, हॉकी इंडिया ने। जमशेदपुर में झारखंड के विशेष एथलीटों की एक टीम के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। ये विशेष एथलीटों की टीम आगामी 17 से 25 जून के बीच जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भाग लेंगी।
तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जमशेदपुर शहर की, ठीक है। यहाँ पे विशेष एथलीटों के लिए एक विदाई समारोह आयोजन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एथलीट अभी 17 से 25 जून के बीच जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन, जगह का नाम याद रखिएगा, में होने वाली स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भाग लेंगी। इससे ज़्यादा और भी इस पर इंफॉर्मेशन था कि झारखंड का जो दल है वो साइकिलिंग, बैडमिंटन और पावर लिफ्टिंग स्पर्धाओं में भाग लेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज तक का करंट अफेयर। हमारा जो कल का प्रश्न था दोस्तों कि छत्रसाल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शंस थे लखनऊ, दिल्ली, रांची और जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दिल्ली। आज का जो सवाल है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाल ही में रांची में भारतीय तटरक्षक बल के महानिरीक्षक से मुलाकात हुई, ठीक है। अब जो ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिरीक्षक हैं उनका नाम पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है दीपक सिंह, इकबाल सिंह चौहान, संजय श्रीवास्तव और नितिन कुलकर्णी। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।